आपको बताएं, सर्द मौसम में मोहब्बत की तपश लिए मसीह बरादरी क्रिसमस का त्यौहार अपने पूरे मजहबी जोशो खरोश से मना रही है। मसीहत में ईस्टर के बाद क्रिसमस को सबसे ज्यादा मुकद्दस त्यौहार का दर्जा हासिल है। खुशियों भरे इस त्यौहार की मुनासबत से देखते हैं लाहौर से सुहेल कैसर की ये रिपोर्ट। चर्चिज और घरों में रोशनियों से सजे हुए क्रिसमस ट्रीज, आपस में तहाइफ का तबादला और खुशी से दमकते हुए चेहरे, ये सब कुछ क्रिसमस के त्यौहार का खासा करार दिया जा सकता है, जिसे मसीहियत में ईस्टर के बाद अहम तरीन त्यौहार की हैसियत हासिल है। ग्रेगोरी तकवीम के मुताबिक 24 दिसंबर की रात से क्रिसमस के त्यौहार की इब्तिदा हो जाती है। इस मौके पर खुसूसी इबादत का एहतमाम किया जाता है। पूरी दुनिया में 24 की रात से क्रिसमस की इबादतों का आगाज़ हो जाता है, जिसको हम लोग मिडनाइट सर्विसेज कहते हैं। मिडनाइट सर्विसेज इसलिए होती हैं पूरी दुनिया में कि लोग शाम के वक्त चरनी का दीदार करते हैं, इबादतें करते हैं और इसके अलावा केक काटे जाते हैं। उसके बाद जो दिन की जो इबादत है, जिसको हम डे सर्विसेज कहते हैं, वो भी पूरी दुनिया में मनाई जाती हैं और उस दौरान भी हम लोग केक काटते हैं। गुमान किया जाता है कि इस त्यौहार को मनाने की इब्तिदा 200 ईस्वी में हुई, जिसके बाद 400 ईस्वी तक इस त्यौहार का मनाया जाना आम हो गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के यौम वलादत के हवाले से मनाए जाने वाले इस त्यौहार को अमन और मोहब्बत का त्यौहार करार दिया जाता है कि खुद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इंसानियत को जंग से नफरत और अमन से मोहब्बत का दर्स दिया, वो मोहब्बत जिसके मज़ाहिर इस त्यौहार पर जा बजा देखने को मिलते हैं। आपने बाज़ारों में, आपने मॉल्स में, आपने गवर्नमेंट के जो ऑफिसेज हैं वहाँ पे आपने क्रिसमस ट्री को देखा, जो कि अनकॉन्शियसली विद कॉन्शियस एक पैगाम है कि हम सब एक हैं। क्रिसमस जो है वो हमें तकसीम नहीं करता, हमें मुत्तहद करता है। और जब हम किसी मुल्क में रहते हैं तो हम बाइबल मुक़द्दस हमें सिखाती है कि आला हुकूमतों के ताबे रहो और अपने पड़ोसी से अपने मानीद मोहब्बत रखो। कोई शक नहीं कि बाहमी मोहब्बतों को फ़रोग़ देकर दुनिया को अमन का गहवारा बनाया जा सकता है। बाइबल में लिखा है कि मोहब्बत मेहरबान है, साबिर है। मोहब्बत झुंझलाती नहीं, हसद नहीं करती, बदगुमानी नहीं करती, नाजेबा काम नहीं करती। और जान रखिए कि क्रिसमस का पैगाम भी यही है कि मोहब्बतें तकसीम कीजिए, मोहब्बतें बांटिए, कि बांटने से मोहब्बतों में मज़ीद इजाफा होता है। कैमरामैन बाबर रियाज। शहर भर में मसीह बरादरी की जानिब से क्रिसमस की खुशियां मनाई जा तादाद ने शहर के मुख्तलिफ पार्क का रुख कर लिया। हमारे नुमाइंदे शाहजेब शहजाद इस वक्त ग्रेटर इकबाल पार्क में मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। जी बताइएगा शाहजेब, क्या सूरत हाल है वहाँ पर? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं ग्रेटर इकबाल पार्क में मौजूद हूँ। मसीही बरादरी जो है वो क्रिसमस की खुशियाँ धूमधाम से मना रही है और सुबह अपने चर्चेज़ में जो है वो प्रे करने के बाद जो मसीही बरादरी है उन्होंने लाहौर शहर के बागात का रुख कर लिया है, जहाँ पे अपने बच्चों के समेत वो झूले लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह एक फैमिली मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं, जानते हैं। मुझे बताएं कि कैसे आज आपका दिन गुजरा, कैसे कैसे आपने खुशियाँ मनाई और अब क्या चल रहा है? हमारी 24 नाइट को हमने केक कटिंग किया, चर्चिस में प्रे की, मॉर्निंग ईद की नमाज़ पढ़ी, क्रिसमस के नाश्ता वगैरह किया। उसके बाद हम आउटिंग के लिए आ गए हैं और आउटिंग के लिए हम ग्रेटर पार्क में आए हैं। अब सारे यहाँ पे सारे तो फ्री झूले लेंगे हम, उसके बाद हम खाना खाएंगे, तो फिर उसके बाद रात को हम अपने घर जाएंगे। हम बहुत इंजॉय करते हैं अपनी क्रिसमस पे, हमें बहुत मज़ा आता है। हम बहुत इंजॉय किया जाता है क्रिसमस पे। मसीही बरादरी जो है वो यकीनी तौर पर महसूस हो रही है अपने इस इवेंट से। आप मुझे बताएं कि किस किस के साथ आएंगे आप यहाँ पे और इसके बाद का क्या प्रोग्राम है? इसके बाद हम खाना खाएंगे, इधर से जाएंगे घूमेंगे, सैल करके, झूले लेके फिर हम खाना खाने जाएंगे। पूरी फैमिली के साथ आए हुए हैं। जी बिल्कुल, जो है वो मसीही बरादरी क्रिसमस को धूमधाम से मनाती दिखाई दे रही है। पार्क्स में इस वक्त झूले ले रही है, तफरी कर रही है और इसके बाद इनका यही कहना है कि रात का डिनर इकट्ठी फैमिली सारे मिलके करेंगे और क्रिसमस की खुशियाँ जो हैं वो धूमधाम से मनाएंगे। बहुत शुक्रिया शाहजेब। मसीह बरादरी की पाकिस्तान के लिए बड़ी खिदमत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, मेरा बस चले तो मसीह बरादरी के लिए बजट 5000% तक बढ़ा दूं। पंजाब में मिनॉरिटीज़ का कार्ड मुतारफ़ करवाने जा रहे हैं। चर्च हाउस ऑफ प्रेयर में क्रिसमस तकरीब का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। मसीही बरादरी की खुशियों में शिरकत के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की चर्च हाउस ऑफ प्रेयर आमद। मसीही बरादरी के लिए 10,000 केक्स का तोहफा पेश किया। मरियम नवाज ने क्रिसमस केक काटा, मसीह खातून को खुद केक खिलाया। क्रिसमस ग्रांट के 15-15 हजार रुपए के चेक्स भी तकसीम किए। चर्च हाउस ऑफ प्रेयर पहुंचने पर वज़ीर आला मरियम नवाज का पुरजोश इस्तकबाल। रंगारंग लिबास में मलबूस बच्चियों ने रवायती दुआया गीत पेश किया। वज़ीर आला ने नन्ही बच्चियों को पास बुलाकर प्यार किया। वज़ीर आला पंजाब ने
नवाज शरीफ की तरफ से भी मसीही बिरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। मरियम नवाज ने कहा, मसीही बिरादरी की पाकिस्तान के लिए बड़ी खिदमत हैं। मेरा बस चले तो मसीही बिरादरी के लिए बजट 5000% तक बढ़ा दूं। पंजाब में मिनॉरिटीज कार्ड मुतारिफ करवाने जा रहे हैं। मसीही बिरादरी की पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खिदमत है और मुझे पता है कि आप लोग दिल से पाकिस्तानी हो, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हो। तो मेरा दिल चाहता है, अभी इन्होंने कहा कि आपका जो बजट है वो हमने 200% बढ़ा दिया है। मेरा बस चले तो मैं ये 5000% आपका जो बजट है वो बढ़ा दूँ। मरियम नवाज का कहना था, पंजाब में खुशी का हम हर त्यौहार मनाते हैं। अक़लियतें हमसे भी ज्यादा पाकिस्तानी हैं, इन्हें मिनॉरिटीज ना कहा करें। ईस्टर पर मरियम आबाद में मसीही बिरादरी को मुबारकबाद देने गई तो बहुत मोहब्बत और एहतराम मिला। मेरे दिलो दिमाग में मजहब के नाम पर कोई तफरीक नहीं है। मेरे माइंड में, मेरे दिल में, मेरे दिमाग में कोई मज़हब की तफरीक नहीं है। जो अगर कोई क्रिश्चियन है, हिंदू है, सिख है, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, वो मेरे सर का ताज है। उसकी हिफाजत और उसकी जो वेल बीइंग है वो मेरी जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मसीही स्पेशल बच्ची को पास बुलाकर इजहार शफकत किया। हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए अलग रियासत कायम करके बरसगीर का नक्शा तब्दील करके अंग्रेज और कांग्रेस को तनहा शिकस्त देने वाले तारीख साज शख्सियत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का 148वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए अलग रियासत का कारनामा, अंग्रेज और कांग्रेस को शिकस्त देने वाली तारीख साज शख्सियत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह। मोहम्मद अली जिन्नाह 25 दिसंबर 1876 को कराची के एक ताजिर घराने में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम कराची में सिंध मदरसतुल इस्लाम से हासिल की और फिर लंदन से कानून की डिग्री ली। कायदे आज़म एक मुमताज सियासतदान और मुदब्बिर थे। इन्होंने सियासत का आगाज इंडियन नेशनल कांग्रेस में शमूलियत से किया। 1913 में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की और एक अलहदा मुस्लिम रियासत के लिए बर सगीर के मुसलमानों की रहनुमाई की। जिन्नाह तहरीक आज़ादी में सबसे ज्यादा बाअसर शख्सियत बनकर उभरे। आज भी लोगों के लिए उनकी शख्सियत मुतासिर कुन है। जो हम सुनते हैं अपने बुजुर्गों से कि वो बहुत ही ज़बरदस्त लीडर थे। कायदे आज़म भी उर्दू में प्रोफेशन नहीं थे, तो उनकी स्पीचेस अंग्रेज़ी में होती थी, लेकिन उस पब्लिक का इतना भरोसा था उस कायदे आज़म पर, उनको समझ भी नहीं आ रही क्या बोल रहे हैं, लेकिन तालियां बज रही हैं। दूर अंदेश मुस्लिम रहनुमा मोहम्मद अली जिन्नाह ने अपने शबो रोज मुसलमानों के सियासी शऊर की बेदारी के लिए वक्फ कर दिए और बिलाखिर इनकी जिद्दोजहद रंग लाई। अनथक मेहनत और गैर मुतज़लज़ल जिद्दोजहद से 14 अगस्त 1947 को बरे सगीर के मुसलमानों का अलहदा वतन का ख्वाब पूरा हुआ, जिसका नाम पाकिस्तान रखा गया। हमें चाहिए कि हम एक कौम की हैसियत से रहें, तभी हम मुल्क पे तरक्की कर सकते हैं। अपने बच्चों को बताना चाहिए कि कायदे आज़म की क्या क्या कुर्बानियाँ हैं और कायदे आज़म ने किस तरीके से हमारा ये पाकिस्तान लेके हमें दिया। आज कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का 148वां यौम पैदाइश इस अज़्म के साथ मना रही है कि इस वतन अजीज का परचम हमेशा बुलंद रखेंगे। कायदे आज़म इत्तेहाद, ईमान और तंजीम की बुनियाद पर अजीम कौम की तश्कील के नजरिए के इल्म बरदार हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, मोहम्मद अली जिन्नाह की बेमिसाल क़यादत, गैर मुतज़लज़ल अज़्म और अनथक मेहनत को ख़राज अक़ीदत पेश करती हूँ। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के यौम विलादत पर वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, कायदे आज़म का ख्वाब ऐसा पाकिस्तान है जहाँ हर शहरी को मुसावात, इंसाफ और तरक्की के यकसा मौक़े मुयस्सर हों। मोहम्मद अली जिन्नाह का पाकिस्तान अमन, मोहब्बत और तरक्की की अलामत है। पंजाब हुकूमत कायदे आज़म के विजन की रोशनी में अवामी फलाह बहबूद के मंसूबों पर अमल पैरा है। अल्लाह ताला हमें बाबा कौम के ख्वाबों की तकमील के लिए इस्तकामत और कामयाबी अता फरमाए। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का यौम पैदाइश मनाने के लिए नौजवानों की बड़ी तादाद ने लाहौर म्यूजियम का रुख कर लिया। नौजवानों का कहना है कायदे आज़म की पुरबकार शख्सियत से मुतासिर हैं और बाबा कौम का यौम पैदाइश भरपूर अंदाज में मना रहे हैं। मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिन्नाह, मोहम्मद अली जिन्नाह।
कायदे आजम का यौम पैदाइश मुल्क भर में इज्जत और एहतराम से मनाया जा रहा है। इसी सिलसिले में लाहौर अजायब घर में कायदे आजम की नायाब तस्वीर से आवेजा पोर्शन बनाया गया, जहाँ नौजवानों और फैमिलीज का रश देखा जा रहा है। कायदे आजम की यादगार तस्वीर जिनमें कायद की पुरवकार शख्सियत के अहम पहलू नुमाया हैं, महवर नजर बने हुए हैं। मोहम्मद अली जिन्ना की शख्सियत से मुतासिर हुए बिना कोई नहीं रह सकता। कायद का मुनफरिद रहन सहन बरसगीर के तमाम लीडर से हमेशा जुदा रहा, जिससे उनकी शख्सियत बिलाशुबा सब में हमेशा नुमाया रही। कायद की अनथक मेहनत और डिप्लोमेसी की बदौलत पाकिस्तान आजाद मुल्क बनकर उभरा। कायदे आजम की काविशों को याद करते हुए नौजवान कायद के नक्शे कदम पर अमल करने और नौजवानों के नाम कायद के पैगामात ताज़ा करने के लिए लाहौर म्यूजियम में मौजूद हैं। नौजवानों का कहना है कि कायदे आजम ने नौजवानों को हमेशा अहमियत दी और उनसे उम्मीदें वाबस्ता की। कायदे आजम की जो मेहनत कोशिशें पाकिस्तान के लिए की है, उन्हीं यादों को ताज़ा करने के लिए हम स्पेशली कोयटा से आए। कायदे आज़म ने इससे ज़्यादा क्राइसिस से, इससे ज़्यादा इकनॉमिक अनस्टेबिलिटी से, ब्रिटिशर्स से और हिंदुओं से कैसे पाकिस्तान लिया, किस तरह यूथ को क्या कहते हैं उनको उजागर किया, उनके जज्बात को, और कैसे हमें दो इतने क्या कहते हैं कनिंग और ब्रूटल नेशन से ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने हमें कॉलोनाइज़ किया हुआ था, उनसे हमें कैसे आज़ाद करवाया। हम बस यही देखने आए हुए हैं। कायदे आज़म के यौम पैदाइश पर उनके मोटो ईमान, इत्तेहाद, तंजीम को याद करके बाबा कौम को खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ 75 बरस से हो गए। सदर मुस्लिम लीग नून को 3 बार वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनने का एजाज़ हासिल है। इन्हीं के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान दुनिया की 7वीं एटमी ताकत भी बना। इस हवाले से रिपोर्ट देखिए। कश्मीरी घराने से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ 25 दिसंबर 1949 को लाहौर में पैदा हुए। गवर्नमेंट कॉलेज से तिजारत की तालीम और 1970 की दहाई के आखिर में सियासत का आगाज करने से पहले पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज से कानून की तालीम हासिल की। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने अपने सियासी करियर का आगाज 1981 में वज़ीर ख़जाना पंजाब की हैसियत से किया। बाद अज़ां 1985 ता 1990 वज़ीर आला पंजाब रहे। नवाज शरीफ 1990 ता 1993, 1997 ता 1999 और तीसरी बार 2013 ता 2017 तक वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पर फाइज रहे। भारतीय एटमी धमाकों के जवाब में 28 मई 1998 को 5 कामयाब धमाके करके मुल्क को दुनिया की 7वीं और इस्लामी मुल्कों की वाहिद एटमी ताकत बनाना नवाज शरीफ का अहम कारनामा है। 2006 में बेनज़ीर भुट्टो से मिलकर मिसाक़े जमहूरियत पर दस्तखत करके फौजी हुकूमत के खात्मे का अज़्म किया। 3 बार पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म रहने वाले मियां नवाज शरीफ एक बार भी अपने ओहदे की आईनी मुद्दत पूरी न कर सके। और फिल्म इतना ही।